Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. So in the sequence of online lectures, I am Sayyid Kazim Hussain Rizvi, your instructor of English, and today we are discussing our first application, which is on the topic of scholarship, a very important as well as common topic among the students of school, colleges as well as institutes. So the question is, write an application to the principal of your institute or college requesting him to grant you the scholarship in consideration of your merits. यानी अपने कॉलेज या इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल को एक दरख्वास्त लिखिए रिक्वेस्टिंग हिम, जिसमें उनसे गुजारिश कीजिए टू ग्रांट यू द स्कॉलरशिप, कि वो आपको स्कॉलरशिप फ़राहम करें इन कंसिडरेशन ऑफ योर मेरिट्स, आपकी काबिलियत की बुनियाद पर. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस न्यू टॉपिक. So let's start, students. First of all, on the left hand side of the page, the name or the designation of that person to whom the application is written. To is now obsolete in the new format. यानी to का इस्तेमाल जो है वो ख़त्म कर दिया गया है. अब एप्लीकेशन की शुरुआत हमेशा उस शख्स के नाम या उसके डेजिग्नेशन के साथ की जाएगी जिसके नाम पर एप्लीकेशन लिखी जा रही है. द नेम और द डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन, द प्रिंसिपल, कॉमा, ABC इंस्टीट्यूट और कॉलेज, कॉमा, XYZ रोड, कॉमा, Karachi, full stop. Complete name of month, current date, comma, complete year. If you want to write, if you want to mark the stop here, it doesn't matter. यानी शुरुआत में द प्रिंसिपल, कॉमा, ABC इंस्टीट्यूट. एग्ज़ाम्स के अंदर अगर आप एप्लीकेशन को लिख रहे हैं पेपर पैटर्न में, तो यहाँ पर आप जो है वो ABC इंस्टीट्यूट का इस्तेमाल करेंगे. बट इफ़ यू वांट टू राइट दिस एप्लीकेशन इन योर रियल लाइफ, सो हेयर यू कैन यूज़ द नेम ऑफ योर कॉलेज और इंस्टीट्यूट. आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं अपने नाम, कॉलेज का नाम या इंस्टीट्यूट के नाम से. XYZ रोड, जहाँ पर वो वाक़ है, द नेम ऑफ द सिटी, फुल स्टॉप. आफ्टर डेट, स्किप द नेक्स्ट लाइन एंड देन सब्जेक्ट, एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप, यानी स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्त. नाउ इट्स अप टू यू दैट यू कैन अंडरलाइन इट और नॉट. आफ्टर, स्किप द नेक्स्ट लाइन एंड देन सर और मैडम. विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई वांट टू से, यानी इंतहाई एहतराम के साथ, इज़्ज़त के साथ, आई वांट टू से, मैं ये कहना चाहता हूँ, दैट आई एम स्टडीइंग इन क्लास फर्स्ट ईयर इन योर इंस्टीट्यूट और कॉलेज, कि मैं क्लास फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा हूँ आपके इंस्टीट्यूट या कॉलेज में. एंड आफ्टर द फाइनल एग्ज़ाम्स, और सालाना इम्तिहान के बाद, आई विल मूव ओवर इन सेकेंड ईयर, मैं सेकेंड ईयर की तरफ मूव कर जाऊँगा, यानी सेकेंड ईयर में मेरा एडमिशन हो जाएगा. इट इज़ फर्दर एडिट, मज़ीद ये ऐड किया जाता है, डैट माई फादर वॉज अ प्यून इन गवर्नमेंट ऑफिस, कि मेरे वालिद गवर्नमेंट ऑफिस में प्यून की हैसियत से मुलाजमत करते थे.
बट नाउ ही इज़ रिटायर्ड, मगर वो अब एक रिटायर्ड शख्स हैं. वी आर 5 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम 5 बहन भाई हैं. सो द हाउस होल्ड एक्सपेंसेस आर बींग मेट विद ग्रेट डिफ़िकल्टी. तो हमारा घर का जो ख़र्चा है वो बहुत मुश्किल से पूरा किया जाता है, या उसमें हमारा गुज़र बसर मुश्किल के साथ होता है. आई एम ऑल्सो वर्किंग एज अ सेल्समैन आफ्टर कॉलेज टाइम. मैं कॉलेज टाइम के बाद पार्ट टाइम में एज अ सेल्समैन जॉब करता हूँ. ड्यू टू दीज सर्कमस्टांसेस, यानी इन हालात की वजह से, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी, मेरे लिए ये नामुमकिन है, टू कंटिन्यू माई स्टडीज़, कि मैं अपनी तालीम को जारी रख सकूँ. आई हैव एन एक्सलेंट रिज़ल्ट थ्रू आउट माई एजुकेशनल कैरियर, यानी मेरे पूरे तालीमी कैरियर में मेरा रिज़ल्ट शानदार रहा है. एज़ वेल एज़ इन द होल फर्स्ट ईयर, बिल्कुल इसी तरह जो पूरा 1 साल मैंने आपके कॉलेज में गुजारा है उसमें भी मेरा रिज़ल्ट शानदार है. एज़ रिगार्ड्स माई कैरेक्टर एंड मैनर्स, यानी जहाँ तक मेरे किरदार और मेरे अखलाक का ताल्लुक़ है, यू में इंक्वायर फ्रॉम माई टीचर्स, आप मेरे असातिज़ा से इस बारे में मालूम कर सकते हैं. आफ्टर दिस यू कैन चेंज द पैराग्राफ. काइंडली ग्रांट मी 100% स्कॉलरशिप, बराए मेहरबानी मुझे 100% स्कॉलरशिप फ़राहम की जाए. सो आई शैल कंटिन्यू माई स्टडीज़, ताकि मैं अपनी तालीम को, अपनी पढ़ाई को जारी रख सकूं. इसके बाद इसको एंडिंग लाइंस की तरफ ले जाएंगे. थैंकिंग यू नेक्स्ट लाइन के अंदर, यानी आपका शुक्रिया. उसके बाद एक लाइन को छोड़कर योर्स ट्रूली या योर्स ओबीडेंटली, और फिर अगली ही लाइन में XYZ पेपर पैटर्न में. और अगर आप एक्चुअल लाइफ में लिख रहे हैं तो यहाँ पर आपका नाम एज इट इज़ आ जाएगा. आप चाहें तो अपना रोल नंबर भी इधर मेंशन कर सकते हैं अपनी एक्चुअल लाइफ में, अगर आप एक्चुअल लाइफ में इस एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं. एग्ज़ाम पैटर्न के अंदर आपको किसी भी सूरत में अपना नाम, अपना एड्रेस, कोई भी चीज़ मेंशन नहीं करनी. Now that's all for today, and if you have any problem, any difficult word, you can ask me without hesitation. So that's all for today, students. Thanks a lot.